जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग 10वां क्लास का बायोलॉजी का शुभ आरंभ करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है बायोलॉजी का जैव प्रक्रम पोषण। बायोलॉजी में पहला चैप्टर का क्या नाम है? जैव प्रक्रम पोषण। ये भारती भुवन किताब से हम अभी पढ़ा रहे हैं। आपको कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं? भारती भुवन के बुक से। ठीक है। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है। आपके सामने हम इसीलिए लिख देते हैं ताकि आपको फेयर बनाने में तकलीफ नहीं होगा। ठीक है। और आप एकदम पूरे लक्ष्य के साथ पढ़िए। ठीक है। पूरे लक्ष्य बनाइए कि हमें 10वां में 400 पार करना है। अब की बार 400 पार। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं जैव प्रक्रम पोषण। सबसे पहले हम बात करते हैं जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। ठीक है। जैव प्रक्रम, इसको अंग्रेजी में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो जैव प्रक्रम पोषण किसे कहते हैं? देखिए, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। याद कीजिए हमारे साथ, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। अनुरक्षण को अंग्रेजी में मेंटेन कहते हैं। अनुरक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? मेंटेन कहते हैं। वही परिभाषा, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है या मेंटेन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, जैव प्रक्रम का जैसे में पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन इत्यादि। जैसे समझिए ध्यान से, पोषण क्या है? हम लोग का शरीर का मेंटेन करता है। पोषण मेंटेन करता है कि नहीं? हमारे शरीर का मेंटेन करता है पोषण। शोषण भी हम लोग को शरीर को मेंटेन करता है। ठीक है। उत्सर्जन, जैसे फालतू पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन भी हम लोग का शरीर के क्या है? मेंटेन का एक भाग है कि नहीं है? परिवहन, ये सब हमारे शरीर को क्या करता है? मेंटेन यानी अनुरक्षण करता है। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे शोषण, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन इत्यादि। ठीक है। इसके बाद पोषण किसे कहते हैं? अब हम बात करते हैं पोषण को। जो चैप्टर का नाम है उसी का पहले हम लोग क्या देख लेते हैं? परिभाषा। क्या देख लिए? यहाँ भी हम क्या देख लेते हैं अभी हम लोग? परिभाषा। ठीक है बाबू। अब इसके बाद देखिए पोषण। पोषण को अंग्रेजी में न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण को न्यूट्रिशन। पोषण क्या होता है? पोषण किसे कहते हैं? देखिए, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है। उनका क्या करता है? उनका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। ठीक है। वह विधि, देखिए, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। ठीक है। देखिए, पोषण जो होता है मेनली दो तरह के होते हैं। ठीक है। पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, परपोषण हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है बाबू। तब पोषण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण, परपोषण। ठीक है। तो देखिए, स्वपोषण किसे कहते हैं? स्वपोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, स्वपोषण कहलाता है। जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता हो, स्वपोषण कहलाता है। इसका परिभाषा भी लिख दिए हैं कि वैसा पोषण जिससे जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता हो, स्वपोषण कहलाता है। जैसे सभी हरे पौधे, जैसे क्या हुआ? सभी हरे पौधे क्या करता है? अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्या आप ही लोग जरा सोचिए कि हम लोग पौधा को भोजन खिलाने जाते हैं, दाल भात तरकारी सब कुछ करके पौधा को खिलाने जाते हैं? नहीं। तो पौधा अपना भोजन क्या करता है? खुद बनाता है। और कैसे भोजन अपना बनाता है, इस बात को अभी हम समझाते हैं आपको। ठीक है। देखिएगा ध्यान से। जैसे देखिए, पौधे स्वपोषी कैसे होता है, समझिए। ये पौधे जो होता है अपना भोजन स्वयं कैसे बनाता है, इस बात को जरा हम समझाते हैं। जैसे देखिए बाबू, ये रहा आपका एक पत्ती, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा अच्छा से पत्ती छाप देते हैं, देखिएगा ध्यान से, एकदम आप लोग घबराइएगा नहीं। चलिए बाबू ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा एक पत्ता। ठीक है बाबू। ये क्या रहा? हमारा एक पत्ती। देखिए पौधा होता है, पौधा स्वपोषी कैसे होता है, पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है, इस बात को हम समझाते हैं। ठीक है। देखिए, पौधा जो होता है प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। किससे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के। ठीक है। पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। तो सबसे पहले प्रकाश तो होना चाहिए। तो ये रहा हमारा सूर्य। ये क्या रहा? हमारा सूर्य। ठीक है बाबू। देखिए, सूर्य से क्या आएंगे? प्रकाश आएंगे। सूर्य से क्या आएंगे? प्रकाश आएंगे।
किस पर आएंगे? तो पौधों के पत्तों पर आएंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद पत्ता जो हरा होता है वह किसके कारण होता है? तो वह क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, पौधों का जो पत्ता होता है, पत्ता हरा होता है किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण। अब जरा देखिए पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है? ये पौधा अपना भोजन बनाएगा तो कुछ चीज़ों की तो आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले सूर्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ा और इस पौधा पर उपस्थित है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश ये दो आया कि नहीं? सूर्य प्रकाश। ठीक है बाबू, ये दोनों आया। इसके बाद देखिए यह क्या करेगा? भूमि से क्या ले लेगा? जल। क्या ले लेगा बुआ? जल। तो जल की भी आवश्यकता है कि नहीं है? जल। इसके बाद देखिए वातावरण से, ये जो वातावरण है पूरे वातावरण है, तो वातावरण से क्या ले लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण से ये क्या ले लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बाबू, ये सभी मिल करके क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्या करेगा? ये क्रिया करेगा और तब जा करके पौधा क्या करेगा? अपना भोजन बना लेगा। ये सभी क्रियाएं होंगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, तब पौधा का क्या मिल जाएगा? पोषण। क्या मिल जाएगा पौधों को? पोषण। इसके बाद देखिए ये सभी क्रिया होने के बाद यह क्या करेगा? ये जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तो यह क्या करेगा? वायुमंडल को दे देगा ऑक्सीजन। क्या दे देगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को यह क्या करेगा? मुक्त कर देगा। ऑक्सीजन को ये मुक्त कर देगा। ध्यान से समझिएगा, पौधे का जो पत्ती होता है वो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। ठीक है, पौधों का जो पत्ती सब होता है वो प्रकाश संश्लेषी अंग होता है, क्योंकि पौधों के पत्तियों पर ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसी से पौधा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं परपोषण। क्या देखते हैं? परपोषण। इससे पहले हम लोग पढ़े स्वपोषण। ठीक है, तो स्वपोषण किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे उसे हम स्वपोषण कहे थे, जैसे हरे पौधे हुआ था। अब देखिए परपोषण। परपोषण क्या होता है? वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है, अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर क्या रहता है? निर्भर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। जैसे मानव, पशु पक्षी, जानवर, ये सब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। ये सब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे हम लोग अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहता है उसे हम लोग परपोषण कहते हैं। ठीक है बाबू, जैसे मानव, पशु पक्षी, जानवर इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या हुआ? हमारा परपोषी हुआ। देखिए परपोषण जो होता है यह 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं: मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। ठीक है, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण पोषण। ठीक है, प्राणी संपोषण। देखिए परपोषण जो होता है वह 3 प्रकार के होता है। परपोषण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के: मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। ठीक है बाबू, चलिए बात करते हैं मृतजीवी पोषण। देखिए मृतजीवी पोषण क्या होता है? देखिए आपके सामने हम परिभाषा लिख दिए हैं, आप लोग एकदम इसे क्या कीजिएगा? फेयर बनाते चलिएगा, आपको लिखने में आसान होगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं? आपके सामने में हम पूरे परिभाषाओं को लिख देते हैं ताकि आपको फेयर बनाने में तकलीफ नहीं हो। देखिए बाबू, मृतजीवी पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि। मृतजीवी को अपघटक भी कहते हैं। ठीक है बाबू, अब बात करते हैं परजीवी पोषण की। परजीवी मतलब ये क्या होगा? दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार के पोषण में, किसमें? परजीवी। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे अमरबेल, ये पौधों झाड़ियों पर पाए जाते हैं। अमरबेल, कवक, जीवाणु आदि ये सब क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। ये सब क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। यह क्या होता है? दूसरे प्राणी के संपर्क में रह करके उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, परजीवी पोषण। तो इस प्रकार के पोषण में क्या होता है? जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं परजीवी पोषण। जैसे अमरबेल, कवक, ठीक है, जीवाणु इत्यादि।
अब देखिए प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि। ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं समझिएगा ध्यान से। प्राणी संपोषण, जैसे मनुष्य सब किस में आएगा? प्राणी संपोषण में आएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया है परपोषण, इसमें मानव भी है, तो मानव परपोषण के कौन से भाग में? तो प्राणी संपोषण वाली भाग में आएगा। ठीक है बाबू। तो वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा ग्रहण करता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं, जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य इत्यादि। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? इसमें हमने आपको क्या बताया? सबसे पहले इस क्लास में हम आपको जैव प्रक्रम, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है, ये बताया। इसके बाद हमने जैव प्रक्रम के बाद हमने आपको पोषण बताया। पोषण भी दो प्रकार के, स्वपोषण, परपोषण। ठीक है, स्वपोषण की भी परिभाषा बताए, परपोषण की भी परिभाषा बताए, परपोषण 3 प्रकार के होते हैं उसका भी परिभाषा बताएं। ठीक है, बायोलॉजी का ये पहला क्लास है, इसीलिए इस क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।